तो हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो एक फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो में आ गए हैं। तो आज का वीडियो है, आपने स्टूडियो सेटअप करा लिया, बढ़िया कैमरा लगा लिया, 4K PTZ पैनल लगा लिया बेंचमार्क का। अब आप थिंक कर रहे कि इन्वर्टर कौन सा ले, मेरे एरिया में लाइट ज़्यादा कटता है तो कौन सा ले, लाइट कम कटता है तो कौन सा ले। तो ये इसी डाउट को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि बेस्ट इन्वर्टर फॉर माई ऑनलाइन स्टूडियो, हाउ टू चूज़, कैसे चूज़ करें कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए और कौन सा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर के बारे में, कि इन्वर्टर क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो देखिए, एक साइड है हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर और एक साइड है स्क्वायर वेव इन्वर्टर। तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर क्या है, अभी का सबसे लेटेस्ट इन्वर्टर है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए हमेशा, कभी भी अगर आप स्टूडियो के लिए इन्वर्टर प्लान कर रहे हैं तो आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही लीजिए। तो ये सबसे बेस्ट इन्वर्टर हो गया प्योर साइन वेव। और एक और इन्वर्टर मैंने बताया स्क्वायर वेव इन्वर्टर। ये इन्वर्टर पहले यूज़ होता था और ये इन्वर्टर जो है अनइंटरप्टेड नहीं होता था, मतलब यूपीएस नहीं है, बस ये इन्वर्टर है। और इसको ऑन होने में मतलब जैसे ही लाइट कटा तो 1-2 सेकंड का टाइम लगता था, उसके बाद ये ऑन होता था। मतलब थोड़ा सा लाइट आपका फ्लक्चुएट हो जाता था। लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर में क्या है, जैसे ही लाइट कटा बिना किसी भी इंटरप्शन के आपका लाइट जो है ये ऑन कर देता था, प्योर साइन वेव। तो इसलिए अभी सबसे लेटेस्ट प्योर साइन वेव इन्वर्टर चल रहा है। और आपको ध्यान देना है कि पैनल हो या कैमरा हो, इन्वर्टर लेना है तो प्योर साइन वेव ही इन्वर्टर लेना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। अब बैटरीज के बारे में जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो बैटरी 2 टाइप की होती है, फ्लैट बैटरी और टॉल ट्यूबलर बैटरी। फ्लैट बैटरी देखिए थोड़ा छोटा टाइप होता है इस टाइप का, और ट्यूबलर होता है ये लंबा होगा। ठीक है, जो फ्लैट बैटरी होता है ये आपका थोड़ा सा सस्ता होता है क्योंकि इसका प्लेट जो होता है वो छोटा छोटा होता है और ये जो है जल्दी चार्ज हो जाता है, फास्ट चार्ज होता है। लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि आपका ये लॉन्ग लास्टिंग बैकअप नहीं देगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बैटरी लीजिए तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये टॉल ट्यूबलर, तो लीजिए तो टॉल ट्यूबलर ही लीजिए। ठीक है, लेना है तो आपको टॉल ट्यूबलर ही बैटरी लेना है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर कौन सा ले और बैटरी कौन सा ले। तो इन्वर्टर में मैंने बताया कि प्योर साइन वेव ही इन्वर्टर ले और बैटरी हमेशा टॉल ट्यूबलर बैटरी ले। अब जानेंगे कि कौन सा बैटरी ले और कौन सा इन्वर्टर ले, मतलब कितने एम्पियर का बैटरी ले और कितने VA का इन्वर्टर ले। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन्वर्टर जो है 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका 12 वोल्ट इन्वर्टर, जिसमें सिंगल बैटरी यूज होता है, सिंगल बैटरी से आपका काम हो जाएगा। और एक होता है 24 वोल्ट इन्वर्टर, इसमें आपका डबल बैटरी लगता है। ठीक है टीचर्स, तो जानेंगे कि सिंगल कहाँ यूज़ करना है और डबल कहाँ यूज़ करना है। अगर आपने सिर्फ पैनल लगाया हुआ है, आपको सिर्फ पैनल के लिए पावर चाहिए, तो आप सिंगल बैटरी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा पैनल जो है, सिर्फ पैनल की बात करते हैं और स्टूडियो की बात करते हैं। पहले हम आ जाते हैं सिर्फ पैनल पे। तो पैनल हो गया अपना, ये पैनल जो होता है 220 वाट पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, 220 वाट। और इसके साथ में आप कुछ लाइट लगा लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए आपने 40 वाट की लाइट लगा ली, 2 पीस, 80 वाट इधर हो गया। फिर आपने क्लासरूम में फ़ैन ऑन कर दिया, फ़ैन चला लिया, 4 फ़ैन चला लिया, तो एक फ़ैन का वाटेज होता है 70 वाट, तो 4 का हो गया 280 वाट आपका फ़ैन कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ़ैन और ये हो गया आपका लाइट। तो लाइट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप LED लाइट यूज़ करें अगर सिर्फ आप पैनल यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप स्टूडियो चला रहे, जैसे फेस पे लाइटिंग अच्छी चाहिए होता है, तब आप 40 वाट यूज़ कीजिए। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल क्लासरूम में यूज़ करना है तो आप 9 वाट यूज़ कर सकते हैं, 9 वाट का LED। और जब पैनल की बात करें, आप ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं अपने फ़ोन से, तब आप 40 वाट का ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 220 वाट हो गया और आपका 40 वाट इधर हो गया, तो 2 आपने सपोज के लिए लगाया होगा, 80 वाट इधर ले लेते हैं और 280 वाट इधर ले लेते हैं।
और क्लासरूम में भी वगैरह 2-4 9 वाट का बल्ब आपने लगाया होगा, तो उसके लिए आप 36 वाट इधर ले लेते हैं। 4 बल्ब इधर हो गया, 4 बल्ब, 4 फैन, और ये हो गया आपका लाइट, और ये हो गया आपका पैनल। तो टोटल वाटेज को कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेटर से। इस पैनल में कैलकुलेटर भी है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर ऑप्शन पे आ गए, प्लस 80 वाट प्लस 280 वाट प्लस 36, तो टोटल हमारा हो गया 616 वाट, 616 वाट। एक क्लासरूम में आप सपोज कीजिए इतना वाट आप यूज़ कर रहे हैं, अपने पूरा क्लासरूम में लोड दे रहे हैं, तो इसके लिए आप इन्वर्टर ले सकते हैं। आप 1150 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका आराम से 900 वाट तक कंज्यूम कर लेगा और 12 वोल्ट इन्वर्टर होगा, यानी सिंगल बैटरी से आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने बताया पैनल के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, अगर आपका स्टूडियो है तो आप कैसे इस सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। चलिए, स्टूडियो में आपका आ जाता है पैनल, आ जाता है कैमरा, आ जाता है, फिर आपका कंप्यूटर आ जाता है, फिर आपका लाइट आ जाता है, ठीक है। अगर क्लासरूम में लगाए हैं तो क्लासरूम में आपका फैन भी चलाना होगा, लाइट भी चलाना होगा। लेकिन अगर आप रूम में लगाए हैं तो आपका सिंगल वाले बैटरी से ही हो जाएगा। अगर क्लासरूम है तो आपको डबल बैटरी लगाना होगा। चलिए देखते हैं। तो पैनल आपका कंज्यूम कर लेगा 220 वाट, कैमरा मिनिमम करता है 12 वाट करता है, कंप्यूटर आपका मान के चलिए 300 वाट तक कंज्यूम करेगा, और लाइट आपका 40 वाट का 10 होता है, यानी 400 वाट यहाँ से कंज्यूम कर लेगा, ठीक है टीचर्स। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया अपना 932 वाट, ठीक है, 932 वाट हो गया टोटल अपने स्टूडियो में कंज्यूम करता है। तो आप सिंगल बैटरी वाला भी इन्वर्टर लगाना चाहेंगे तो वो भी लगा सकते हैं, तो सिंगल बैटरी से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि स्टूडियो भी चले और साथ में क्लासरूम का भी उपकरण चले, जैसे फैन चले, लाइट चले, तो उसके लिए तब आपको 24 वोल्ट इन्वर्टर लेना होगा, 24 वोल्ट, ठीक है। चलिए फिर कुछ और देखते हैं। तो ये है आपका 24 वोल्ट इन्वर्टर। 2 बैटरी आपका कनेक्ट हो जाता है आपस में, प्लस इस टाइप से हो जाता है आपका कनेक्ट। ये देखिए हो गया सीरीज में, और एक प्लस इधर चल जाता है और एक माइनस इधर, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो देखिए ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, ये बन गया टोटल 24 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट का एक बैटरी होता है, दोनों मिलकर 24 वोल्ट बन गया। और ये हो गया अपना 24 वोल्ट इन्वर्टर। इससे आप आराम से 2000 वाट तक लोड दे सकते हैं। आपका क्लासरूम में अगर 2000 वाट है, यानी ढेर सारा फ़ैन है, पूरा स्टूडियो चलाना है, 3, 4, 5 फैन चलाना है, कुछ लाइट जलाना है, तो उसके लिए आप 24 वोल्ट इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा इन्वर्टर सेलेक्ट करें, ठीक है टीचर्स। एक और चीज़ जानते हैं कि बैटरी कौन सा सेलेक्ट करें और कितने एम्पियर का सेलेक्ट करें। बैटरी मैंने आपको बताया था कि टॉल ट्यूबुलर ही सिलेक्ट करना है, और एम्पियर होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे 220 एम्पियर है और ये 120 एम्पियर है। तो कौन सा बैटरी अगर सिलेक्ट करें, अगर आपके एरिया में लाइट ज़्यादा देर तक कटता है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा कटता है, तो उस सिनेरियो में आप 220 एम्पियर का बैटरी लगाएं या 200 एम्पियर का बैटरी लगाएं। अगर आपके एरिया में लाइट कम कटता है, जैसे आपका एरिया जो है वो शहर में आता है, तो शहर में लाइट कम कटता है, मैक्सिमम हाफ एन आवर तक कटता है, तो उसमें आप 150 एम्पियर तक का बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है टीचर्स। तो आपको ये भी समझ में आया कि बैटरी कौन सा लेना है और इन्वर्टर कौन सा लेना है। और इन्वर्टर में हमेशा ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम VA का इन्वर्टर लें, जैसे 1150 VA का आता है, 1550 VA का आता है, तो आप जो टॉप मोस्ट होता है वो इन्वर्टर अपने स्टूडियो के लिए सिलेक्ट करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि हम इस टाइप के वीडियो को बना सकें
थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।